हेलो गाइस, मैं प्रीति शर्मा जो हमारे यूट्यूब चैनल पर लॉन्ग ड्राइव विद शर्मा जी पर आपके लिए बाइक राइड के वीडियोस लाती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप सब ने मेरी वीडियोस को इतना प्यार दिया। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर दिस लव। दोस्तों, बाइक चलाते समय जिस फ्रीडम का अनुभव होता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक पुरानी कहावत है, आप कार में बैठकर फोटो देख सकते हैं, लेकिन जब आप बाइक पर होते हैं तो फोटो का एक हिस्सा होते हैं। जब बच्चे अपने से बड़े लोगों को बाइक चलाते हुए देखते हैं ना, तो उनका बहुत मन करता है कि हम भी बाइक चलाएं। ठीक ऐसे ही मेरे मन में भी एक कशिश से उठी और ठान लिया कि मुझे भी बाइक चलाना है। मैं क्यों नहीं चला सकती। मेरे हस्बैंड नीरज शर्मा ने इसमें मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे सिखाया और मुझे काफ़ी मोटिवेट भी किया। दोस्तों, बाइक चलाने की कोई उम्र नहीं होती, हम किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। ख़ास तौर पर मैं गर्ल्स एंड लेडीज़ को ये कहूँगी कि वो भी मैदान में आए और एक नई आज़ादी का अनुभव करें, बाइक चलाना सीखें। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि बाइक चलाना कैसे सीखें। इसके लिए कुछ टिप्स बता रही हूँ जो ध्यान से सुनना और बिगिनर्स के लिए काफ़ी काम आ सकते हैं। बाइक में ये 4 मेन पार्ट होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं: ब्रेक, क्लच, रेस एंड नंबर 4 पे आएगा हमारा गियर। ब्रेक, बाइक में 2 ब्रेक होते हैं। एक फ्रंट ब्रेक जो कि हमारे राइट हैंड में होती है, और एक रियर ब्रेक मतलब पीछे की ब्रेक जो हमारे दाएं पैर में होती है। वो हमें पैर से लगानी पड़ती है और आगे वाली हमें हाथ से लगानी पड़ती है। यदि आपके बाइक की स्पीड ज़्यादा है तो कभी भी सिंगल ब्रेक का इस्तेमाल ना करें, बल्कि दोनों एक साथ लगाएं। चलो नंबर 2 पे हम स्टार्ट करते हैं क्लच के बारे में। क्लच हमारे बाएं हाथ में होती है, जिसका प्रयोग गियर को डालते या निकालते समय करते हैं। कई बार नई बाइक सीखने वाले नौसिखिए क्या करते हैं कि गियर डालने के बाद क्लच को अचानक से छोड़ देते हैं और रेस धीरे धीरे देते हैं, जिससे बाइक एकदम बंद हो जाता है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत बार हुई थी। नंबर 3 पे आता है दोस्तों हमारा रेस। रेस हमारे राइट हैंड में होती है। इससे बाइक की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। बाइक की स्पीड उतनी ही होनी चाहिए जितनी आप कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो न्यूज़पेपर में आने में बार नहीं लगती। नंबर 4 पे आता है हमारा गियर। अगर हम एक नॉर्मल से बाइक की बात करें तो गियर हमारे बाएं पैर में होते हैं। वैसे तो अलग अलग बाइक के अलग अलग गियर होते हैं, किसी में आगे होते हैं और किसी में पीछे होते हैं। उसमें क्या होता है, क्लच और गियर का प्रयोग हमें एक साथ करना होता है। जब आप गियर लगाओ तो ध्यान से क्लच दबाना ना भूलें। क्लच दबाकर ही गियर लगाना चाहिए और क्लच दबाकर ही गियर निकालना चाहिए। स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करें, यानी जब हम बाइक चलाना सीखें, स्टार्ट करें तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए। नंबर 2 पे आता है बाइक और प्लेस का चुनाव करें। मतलब आप ऐसे स्थान पे सीखने के लिए जाइए जहाँ पर भीड़ भाड़ कम हो और खुला आरामदायक बिल्कुल ऐसा स्थान हो जहाँ पर आप बाइक को आराम से मोड़ सकें, घुमा फिरा सकें और अच्छे से चला सकें। सुरक्षा सामग्री में हमारा क्या आता है, सुरक्षा सामग्री में हेलमेट पहन के चलाओ, हो सके तो सीखते हुए भी, ताकि आप गिर जाओ तो लगे ना। शूज़ और कंफर्टेबल ड्रेस डाल के, भारी भरकम कपड़ों में नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल ड्रेस में चलाओ, शूज़ डाल के चलाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, बाइक पर सवार होना है और फिर इसमें चाबी लगाएं, क्योंकि चाबी के बिना अगर आप बाइक स्टार्ट करोगे तो नहीं होगी। बाइक स्टार्ट होने पर हमारी न्यूट्रल लाइट ऑन हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो आप चेक कर लें कि सभी गियर निकले हुए हैं या नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है, साइड स्टैंड को हटाएं, वरना दुर्घटना होने में बार नहीं लगती। स्टैंड को याद करके हटाएं। इसके बाद आप बाइक के इंजन को 2 तरह से स्टार्ट कर सकते हो, या तो सेल्फ स्टार्ट
अगर बाइक में है तो, या फिर पैर से किक मार के। बाइक स्टार्ट होने के बाद क्लच को पूरा दबाएं और अपने बाएं पैर से एक गियर डालें। गियर डालने के बाद रेस को धीरे धीरे बढ़ाएं और साथ ही क्लच को भी धीरे धीरे छोड़ें, एकदम से ना छोड़ें। बहुत से लोगों को यही चीज़ समझने में दिक्कत आती है, रेस को बढ़ाना और क्लच को छोड़ना। इसमें टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे यदि आपने क्लच को पहले छोड़ दिया तो बाइक बंद हो जाएगा। यदि रेस पहले दे दी और क्लच को देरी से छोड़ा तो यह होगा, मतलब बाइक का इंजन बहुत शोर करेगा। इसलिए इन दोनों में संतुलन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे स्पीड 10 से ऊपर जाती है या इंजन की आवाज़ उसके चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो तभी क्लच को दबाकर अपने बाएं पैर से दूसरा गियर डाल दें। इससे बाइक और भी स्मूथ चलने लगेगा। इसी तरह जब स्पीड 20 से ऊपर चली जाती है या इंजन की आवाज़ फिर से अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो आपको क्या करना है, फिर से वही प्रोसीजर, क्लच दबाकर तीसरा गियर डाल दें और ऐसे ही चौथा। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कब कौन सा गियर डालना है। यह फैसला आपको अपना रास्ता देखकर करना है। अगर आपका रोड अच्छा है, बिल्कुल खाली है, तो आप लास्ट गियर में यानी चौथा गियर डालकर बाइक चला सकते हैं। टॉप गियर डालने के बाद सिर्फ आपको रेस को कम या ज़्यादा करना और कुछ नहीं करना, यही काम रह जाता है बस। यकीन मानिए दोस्तों, तो यही पल हमें एक नया और मज़ेदार अनुभव देता है। अगर बीच रास्ते में कोई रुकावट के कारण आपको बाइक धीमा करना पड़ जाए तो फिर आप क्या करोगे, क्लच को दबाकर रेस को बिल्कुल कम कर दें। दोबारा से सुनिए, क्लच को दबाकर रेस को बिल्कुल कम कर दें और ज़रूरत के हिसाब से गियर को निकाल दें। धीरे धीरे आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे ब्रेकर आने पर बाइक को सेकंड गियर में लाएं। यदि रोड ठीक ठाक है तो थर्ड गियर में आप चला सकते हैं। हाईवे जैसा रोड खाली पड़ा है तो आप फुल स्पीड पर भी बाइक चला सकते हैं और चौथे गियर में चला सकते हैं। जितना ज़्यादा आप बाइक चलाओगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको अनुभव होता जाएगा बाइक के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बाइक को कैसे चलाएं यह सीखा। अगली वीडियो में हम बाइक चलाते समय छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों के बारे में बताएंगे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल जवाब है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अपने इस वीडियो को दबा के लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लॉन्ग ड्राइव विद शर्मा जी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।